श्रावस्ती पहुंचे कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद, विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। नमस्कार आदाब, मैं हूं अहमद पठान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर यूपी के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा 73.44 करोड़ लागत से बनने वाली सिसवारा सेतु समेत कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिस दौरान कैबिनेट मंत्री के द्वारा कहा गया कि ये सेतु यहां के लोगों का कायाकल्प करेगा। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद आज श्रावस्ती पहुंचे, जहां पर सिसवारा घाट जाकर उनके द्वारा 73.44 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना सिसवारा घाट पुल रहा, जिसके बन जाने से सैकड़ों गांव के लाखों लोगों को कई प्रकार का फायदा मिलेगा। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा गया कि जैसे सर्दियों में साइबेरियन चिड़िया आती हैं और गर्मियों में उड़ जाती हैं, वैसे ही अब चुनाव में पता नहीं कहां से लोग आ जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे जो कभी दिखाई नहीं पड़ते। मोदी और योगी की सरकार चुनाव हो या ना हो, साल के 365 दिन जनता के बीच में रही है। जितिन प्रसाद ने कहा कि अगर देश किसी के हाथों में सुरक्षित है और आने वाली पीढ़ियों की भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है, तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अखिलेश यादव की भाजपा पर लगाए गए आरोप कि आजम खान को भाजपा सिर्फ मुसलमान होने की सजा दे रही है, उस पर जितिन प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। सरकार नियम और कानून पर काम कर रही है, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे सजा मिलेगी। इस दौरान मंत्री ने लोगों को संबोधित भी किया और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में रिझाने का प्रयास भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हो या फिर देश हो, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर काम कर रही है और यह सरकार सबको फायदा पहुंचा रही है। सर्दियों में वो आती होंगी साइबेरियन चिड़िया, आती है कि नहीं आती है, और गर्मियों में उड़ जाती होंगी। उसी तरह अभी चुनाव में पता नहीं कहां से आ जाएंगे चुनाव लड़ने, जो कभी ढूंढा नहीं मिले, कभी दिखाई नहीं दिया होंगे। और ये सिर्फ अगर ये सिर्फ कुछ हुआ है तो मोदी योगी सरकार चुनाव हो या ना हो, 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच में रही। तो बाहर का रास्ता दिखाना, जो यहाँ अभी चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी बातें जनता को भ्रमित करने की, भावनाओं से खेलने की, और तो इनमें मैं कह सकता हूं आज अगर देश किसी के हाथों में सुरक्षित है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य किसी के हाथों में सुरक्षित है, तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और किसी के हाथ में नहीं। ये सिर्फ एक सेतु नहीं है, ये 38 करोड़ की जो परियोजना है, वो मैं आज कह रहा हूं आपसे, इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देगा ये सेतु। यहाँ का आवागमन, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जमीनों के दाम, यहाँ की आपकी व्यवस्थाएं, लोगों के नौकरियों के अवसर, जहाँ आवागमन होता है वहाँ लोग निवेश करने आते हैं, उद्योग लगाने आते हैं। ये कोई लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है, 2.5 घंटे में यहाँ आदमी पहुंच सकता है। तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो पलायन कर रही है शहरों की तरफ, उसको रोकना है। अपने घरों में कौन नहीं रहना चाहता, प्रयास यही है, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, कि हम विकास आपके द्वार तक पहुंचाएंगे, आपके घरों तक पहुंचाएंगे, आपके लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे, नौजवानों के भविष्य बनाएंगे, रोजगार के और आमदनी के स्रोत बढ़ाएंगे। यही सोच लेके आए हैं। और ये मत समझिएगा कि ये सेतु आ गया है, आगे और भी परियोजनाएं हैं। मैं यहाँ कह रहा हूँ, आपके जनप्रतिनिधि लोग हैं और ये हमेशा मांग करते हैं, और इन्हीं के सामने कहता हूँ कि धन की कोई श्रावस्ती जनपद के लिए कमी नहीं आएगी। अगर कमी है तो काम करने वाले लोगों की है, और वो आप लोग निगरानी रखिए कि एक एक परियोजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। 70.44 करोड़ है। जैसा कि ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा हमारी प्रदेश सरकार द्वारा है, तो उसके अंतर्गत उत्तर
द्वारा प्रदेश भर में सेतुओं और सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसी के अंतर्गत और ये शिलापट्टों का अनावरण हुआ और ये परियोजनाएं हमारे जनपद वासियों आपके ना हमारी प्रदेश सरकार द्वारा है, तो उसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश भर में सेतुओं और सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसी के अंतर्गत और ये शिलापट्टों का अनावरण हुआ और ये परियोजनाएं हमारे जनपद वासियों आपके लिए जोरदार तालियां। मंत्री जी अखिलेश यादव का आरोप है कि आजम खान को भाजपा मुसलमान होने की सजा दे रही है। आज जो मुझे श्रावस्ती जनपद आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यहाँ विभिन्न परियोजनाएं लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई हैं और खास तौर से जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ वो सिवारा घाट का ये सेतु जो इस क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी मांग थी और यहाँ के हमारे विधायक रामकिरण पांडे जी, हमारे एमएलसी साकेत मिश्रा जी और जिला पंचायत अध्यक्ष ददन मिश्रा जी, सभी जनप्रतिनिधियों ने ये मांग जो यहाँ रखी थी, ये योगी सरकार ने फैसला लिया है कि ये सेतु समय सीमा पे जल्द से जल्द काम पूरा किया जाएगा। तमाम और परियोजनाएं हैं जो बड़ी सड़कों के चौड़ीकरण का भी है और साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं जनपद की, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि तुरंत उसके मरम्मत का कार्य, जो गांव की सड़कें हैं जो वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हैं, उसके मरम्मत कराई जाए। तमाम और स्वीकृतियां कराई जा रही हैं। ये जनपद, ये क्षेत्र खास प्राथमिकता पे है योगी सरकार की और हम पूरा प्रयास करेंगे कि विकास की हर परियोजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिले। और जहाँ तक जिनकी आपने बात की है माननीय अखिलेश यादव जी की, वो मनगढ़ंत आरोप लगाते रहते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। सरकार नियम कानून पे काम कर रही है, जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजा की जाएगी। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।